या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। मत करो ना ऐसा, क्यों कर रही हो ये सब? आपको नहीं पता है क्यों कर रही हूँ? ओहो, देखो अनिया, पहले ही तुम्हारी इस बचपने की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। मैं जानता हूं जो तुम सोच रही हो इस वक्त, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वक्त इस तरह की बातों को सोचने का नहीं है। सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है यार। कम ऑन। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन तुम तो खुद कमजोर पड़ गई हो। सारी जिंदगी का मामला है, अगर पहले ही कदम पे तुम इस तरह डगमगा गई तो आगे चल के क्या बनेगा? शक्ल देखी तुमने अपनी? जाओ, उठो, शीशे में खुद को देखो। लगता है कि कोई जॉन्डिस की मरीज है। अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के हालात का सामना नहीं किया है मुनीब। एक ही नहीं, सबकी नजरें बदल रही हैं। आई नो, लेकिन ऐसी नजरों का जवाब मुस्कुरा कर देते हैं, घबरा कर नहीं देते। कोई घबराया हुआ इंसान कैसे मुस्कुरा सकता है मुनीब? मैं मोहब्बत और गिल्ट के बीच में ना फंस के रह गई। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हमने कोई जुर्म नहीं किया, नहीं किया हमने। चुपके किए जाने वाले कामों को ना ये पूरी दुनिया जुर्मी समझती है। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम्हारा मसला यह है कि तुम खुद को मुजरिम समझ रही हो, कसूरवार समझ रही हो, जबकि तुमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। बस अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। इतने बड़े ऑफिस को मैनेज कर रही हो तुम यार, और क्या चाहिए तुम्हें? और फिर वो एक औरत से भाग रही हो तुम। उसने आपके माँ बाप को मेरे पीछे लगा दिया है मुनीब। वो मुझे इस घर से निकाल के रहेगी हर कीमत पर। उसका घर नहीं है यार, वो उसका घर नहीं है, मेरा घर है वो, सिर्फ मेरा घर है। मैं एक काम करता हूं, मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम चाहो तो वो घर तुम्हारे नाम कर देता हूं। जो वो घर नहीं चाहिए मुनीब, मुझे सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। तो यार मैं तो पहले ही तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। ये ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है मेरा, and nothing else। आप उन्हें कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं ना? वो आपकी मालकिन है, आप अपनी पूरी जायदाद भी मेरे नाम कर देंगे ना मुनीब? फिर भी आप उन्हीं के नाम रहेंगे। देखो, वो वक्त भी आएगा जब मैं खुद को तुम्हारे नाम लिख दूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर
सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊंगा मैं और सबसे कह दूंगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा, बस। I'm just waiting for the right time. Trust me. चलो उठो, हरी आप खुद को फ्रेश करो, ऑफिस चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है और आज वैसे भी एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। चलो कम ऑन, उठ जाओ ना, उठ जाओ प्लीज। तुम कब आए? घंटा हो गया। खैरियत? सेल ऑफ था तुम्हारा, मुझे डर लगा कि कहीं किसी ने डाका ना मार लिया। तुम्हारे अलावा और कौन डाका मार सकता? बस वो एक मीटिंग थी, मोबाइल ऑफ था। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि सेल ऑफ करने पड़े। सबके सेल ऑफ होंगे ना? ऑब्वियसली बात है यार, सबके मोबाइल ऑफ। अच्छा, लंच किया तुमने? कहीं दूर से आ रहे हो? इंडस्ट्रियल एरिया गया हुआ था। तुम्हें तो मालूम है कि ट्रैफिक का क्या हाल है, गाड़ी चला चला के थक गया हूँ आज। हानिया भी थक गई होगी शायद, खैर उसका काम तो मुझसे ज्यादा है, लेकिन इसी काम के पैसे लेती है वो। बेचारी। बेचारी क्यों भाई? ये देखो ना, इतनी सी उम्र में इतना काम करना पड़ रहा है। अच्छा बताओ, कॉफी पियोगी या चाय? या सैंडविच मंगवाओ तुम्हारे लिए? यहाँ साथ में बड़े अच्छे सैंडविच मिलते हैं। नहीं, तुम चाय पियो, मैं तो हानिया को लेने आई हूँ। शॉपिंग पे जाना है। बड़ी अच्छी चॉइस है उसकी, ले जाओ ना। तुम्हें जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर वो फ्री है तो ले जाओ उसे। आई होप कि आज शाम तक तुम्हारी ये शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी। कल रात की फ्लाइट है हमारी। सीट्स नहीं कैंसिल कराई अभी तक तुमने? है ना, प्लीज, आज सुबह ही मुझे बच्चों का फोन आया था, मिस कर रहे हैं यार वो हमें। तुम्हारा तो सेल ऑफ था सुबह से। खैर जो कुछ भी है, हम कल जा रहे हैं, बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं हमें। अच्छा, एक काम करो, एक सीट कैंसिल करवा दो, मैं बाद में आ जाऊंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात है? सब खैरियत है ना? बच्चे ठीक? तो बच्चों से बात हो जाएगी? अरे इस वक्त? अरे हाँ, आई एम सॉरी, हाँ टाइम डिफरेंस तो मेरे ज़हन से निकल ही जाता। ठीक है, जैसे ही वो जागते हैं तो फिर मेरी बात करवाइएगा उनसे, और मेरा कोई हो। चलिए चलिए, हाँ सो स्वीट हो गई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। पहले तो पहुंचने में ही इतनी देर लग गई। आपको पता है ना कैसे अनप्रोफेशनल लोग हैं, टाइम पे नहीं पहुंचते, और बस फिर आने में भी देर लग गई, और बॉस की फ्लाइट बार बार डिले हो रही है, काम का इतना ज़्यादा लोड है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँगी। तुम मुझे इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही हो? आपने खुद ही तो पूछा मुझसे। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि थक तो नहीं गई तुम? बॉस ने बहुत तंग कर रखा है ना? नहीं, वो तो खुद इतने परेशान है। वो तो मैं देख रही हूँ, मगर तुम बताती भी तो नहीं हो।
किस चीज की परेशानी है उन्हें? पहले ऑफिस की वजह से परेशान थे, अब शायद बच्चों की परेशानी होगी। बच्चों की वजह से? वो क्यों? जाहिर सी बात है, आप भी यहाँ आ गई हैं ना, तो बच्चे वहाँ पे अकेले हैं, परेशान तो होते होंगे ना। परेशान तो मुझे तुम भी लग रही हो। बस आप देखें ना कितना लोड है काम का, इतना सारा काम है, इतनी असाइनमेंट्स, सब मुझे खुद ही देखनी है, तो इसलिए जरा आपको फील हो रहा होगा। फिक्र ना करो, तुम्हारे बॉस इतनी जल्दी नहीं जा रहे। अच्छा, खैर छोड़ो, मेरी भी कुछ हेल्प कर दो। मेरे भी काम तुम्हारे बगैर नहीं होंगे। जरा मेरे साथ बाहर तो चलो। I love you. I'm missing you too, मेरे बाबा. And Baba is dying to see you. अरे यार, बाबा का तो इसमें कोई कसूर नहीं है. ये तो मामा खामखा टाइम वेस्ट कर रही है. अरे बाबा ने तो एक हफ्ता पहले की सीट्स करवानी थी भाई. I don't know, मामा के ही काम है, बाबा का तो कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे. बाबा तो उड़ के अपने बेबीज के पास आना चाहते हैं. हाँ? चलो एक काम करते हैं ना, आप मामा को समझाओ ना कि मामा क्यों टाइम वेस्ट कर रही है यहाँ. आ जाए वापस. बस नाराज हो जाओ मामा के साथ. मामा को कहो वी वांट टू सी यू बैक. ठीक है? आई लव यू. I love you too. Bye bye. Bye. कॉलेज में कोई दोस्ती वगैरह थी तुम्हारी? I mean, अंडरस्टैंडिंग किसी से? दोस्तियां तो बहुत रही मेरी, मगर अटैचमेंट नहीं हुई? कभी मौका ही नहीं मिला कोई आइडियल बनाने का। और वैसे अपनी अम्मी से क्लोज है या अपने अब्बा से? मेरा वक्त ज़्यादा मेरी अम्मी के साथ गुजरा है, लेकिन अटैचमेंट हमेशा से मेरे बाबा के साथ ही थी मेरे साथ। तो मेरा अंदाजा ठीक था। क्या? तुम्हें देख के मुझे लगा था कि दिस गर्ल नीड्स अ फादर फिगर इन हर लाइफ। हानिया, मेरी बात का बुरा ना मनाना। आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड एंड आई स्वेयर तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। हाँ जी। कभी ये ना सोचना कि मैं तुम्हें कोई गलत बात करूं। अच्छा बताओ ना, किस तरह के लड़के को आइडलाइज करती हो? तुम्हारे जैसा हो, टोटल ऑपोजिट हो, या कोई भी हो बस तुम्हें पसंद हो? मैंने आपको बताया ना, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। और ख्वाबों में? इस उम्र में तो हर कोई ख्वाबों में ही रहता है। मैं ख्वाब नहीं देखती। प्रैक्टिकल हो? हाँ। वैसे बाय द वे, आप मेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं ढूंढ रही? मैं भी ये बताओ, मुनीब के लिए ले लो, घर के लिए कैजुअल सा। मुनीब सर की चॉइस तो आपको ही ज्यादा अच्छे से पता होगी ना। थी, उसकी चॉइस बदल गई है ना। मर्द अपना टेस्ट बदलते रहते हैं हानिया। आओ कोई परफ्यूम वगैरह देखते हैं। भाई कहाँ हैं सारे? मरियम,
मारिया, अरे कहाँ हो भाई? मरियम का, मरियम आओ भाई, मरियम भाग कर आओ ना, भाग कर आओ। अच्छा सुनो, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? ये देखो, ये तुम्हारा सूट और ये तुम्हारे शूज हैं, और ये वाला, ये देखो, ये, हाँ ये तुम्हारा सूट, ठीक है? ये जाके अपनी सहेलियों को दिखाना, जलेंगी वो। तुम लोग जाओ। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए भी लाया हूं, ये देखो। कहाँ से लाए हो? क्लिफ्टन से। मैं पूछ रही हूँ पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हारी जान की कसम, अपने पैसे, हलाल के पैसे सर। तुम सीधी तरह नहीं बता सकते। भाई कर्ज था किसी पर, आज वसूल हो गया। अल्लाह की कसम सच्ची कह रहा हूँ। तुम अब मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। एक बात, मेरे पास अब वो आंखें जो तुम्हें पीठ पीछे तक देख सकती हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि किससे लिए और क्यों लिए? ये पैसे तो तुम्हें हिना भाभी ने दिए। और क्यों? खैरात के अलावा कोई क्यों देगा तुम्हें पैसे? नहीं नहीं रवीसा, तुम्हारी जान की कसम, ये पैसे जो है ना काम के हैं। इसे अगर तुम एक और काम करा दो ना तो और पैसे भी मिल जाएंगे। लेके जाओ इसे यहाँ से। देखो तो नफीसा, वो खातून बड़ी मुश्किल में है? तुम चलो पैसों के लिए ना सही, वैसे ही उसकी मदद करा दो, सवाब मिलेगा तुम्हें। देखो उसके शौहर ने निकाह कर लिया उस लड़की से, तो अब उसको मुंह पे मारने के लिए वो निकाहनामा तो चाहिए ना। तुम अपने जिन से कह के ना वो निकाहनामा कहीं से बरामद करा दो तो मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। दफाओ यहाँ से, लेके जाओ ये सब कुछ। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जो कुछ ये लेके आया मुंह में मारो इसके। नहीं चाहिए हमें। लाओ लाओ इसकी सारी चीजें, देखो सब कुछ लाओ, लेके जाओ। दफाओ यहाँ से, नहीं चाहिए हमें। मुनीब मेरे भाई का दोस्त था। दोनों ने इकट्ठे बिजनेस शुरू किया तो मुनीब का इस्लामाबाद हमारे घर बहुत आना जाना लगा रहता था, रहता भी हमारे साथ था। पर मैंने हमेशा उसको बस हसन भाई का दोस्त ही समझा और उसी नजर से देखा। लेकिन मुनीब ने मुझे कब देखना शुरू कर दिया मुझे नहीं पता। कब उसे मेरी हर पसंद नापसंद का पता चल गया, मेरा कौन सा कलर फेवरेट है, मुझे किस बात पे हंसी आती है, किस बात पे गुस्सा आता है, मुझे गाने कौन से पसंद है। और शायद हम दोनों की पसंद मिलती जुलती भी बहुत थी। फिर तो आपकी लव मैरिज हुई ना? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन मुनीब का शायद मुझसे इश्क हो चुका था, क्योंकि जब बीना बाजी ने मुझसे पूछा तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या बोलूं। मैं आई स्वेयर ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इससे पहले मैं कोई जवाब देती, मुनीब अपने अम्मी अब्बा को लेके आ गए, और अम्मी तो दुपट्टा और अंगूठी भी लेके आ गई थी। उसी वक्त एकदम अब्बा जी ने वहीं हमारा निकाह पढ़ा दिया, और इट वाज ऑल सो सडन येट सो ब्यूटीफुल। मैं आज तक वो लम्हा नहीं भूल सकती। तो आपकी बातचीत होती थी मुनीब सर से? शादी के बाद कोई रोमांस नहीं किया हमने, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि हम दोनों को पता होता था आज उसका क्या मूड है और मेरा क्या मूड है। हम दोनों को एक दूसरे के मूड का पता होता था, क्या खाना है, कहाँ जाना है। We didn't have to say anything to each other. We already knew. एक अजीब सा रिश्ता होता है ये मियाँ बीवी का। गुड ओल्ड डेज। हाँ, आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी ना? शुरू में मैं इम्प्रेस थी उससे। He was and still a good looking man. And then personality भी उसकी बड़ी स्टैंड आउट करता था सब में। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये बात आपको शादी के बाद ही समझ आ सकती है कि आप लड़की से औरत और औरत से जब माँ बनते हो, ये सारा सफर मर्द अपनी तवज्जो से, अपनी मोहब्बत से
इसे दिलकश कर देता। I have so many beautiful memories with him. And he made me really happy. तुम्हें कैसा लगता है मुनीब? जी क्या मतलब? I mean, 1 घंटे से मैं तुम्हें उसके बारे में बातें बता रही हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि वो कोई और शख्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? बदल गया है मुनीब। खैर मैंने तो उनको ऐसे ही देखा है जैसा वो इस वक्त हैं। शानदार तो वो अब भी है। Anyway, चलो बुलाओ उसे, पैसे ले और लेट्स गो, बहुत देर हो गई है। अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि हम दोनों को पता होता था आज उसका क्या मूड है और मेरा क्या मूड है। हम दोनों को एक दूसरे के मूड का पता होता था, क्या खाना है, कहाँ जाना है। We didn't have to say anything to each other. We already knew. एक अजीब सा रिश्ता होता है ये मियाँ बीवी का। मर्द अपनी तवज्जो से, अपनी मोहब्बत से इसे दिलकश कर देता। I have so many beautiful memories with him. प्लीज लीव मी अलोन। हानिया बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं अब्बा जी। अब्बा जी आप? हानिया, क्या बात है बेटा, बाप से भी नाराज हो क्या? नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बड़ी बात है बेटा, बताओ मुझे क्या बात है? बोला ना अब्बा जी, कोई बात नहीं। सब ठीक नहीं है बेटा, तुम अपने बाप से भी छुपाओगी? क्या मतलब अब्बा जी? क्या छुपाया है मैंने आपसे? छुपा तो रही हो, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बात क्या है। मैं सारे दिन से तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं कि तुम कब आओगी। तुम आई ना, तुमने मुझसे बात की ना, तुम मुझसे मिली। यहाँ कमरे में आन के ऊपर बंद हो गई हो। बताओ ना बेटा, बात क्या है? शाबाश बताओ। कोई बात नहीं है अब्बा जी, आई एम सॉरी, मैं बस थक गई थी बहुत ज्यादा। हानिया, तुम थकने वाली नहीं हो। शाबाश बताओ क्या बात है? आप प्लीज मेरे बारे में परेशान नहीं हो। ये कैसे कह दिया तुमने कि मैं तुम्हारे लिए परेशान ना हूं? अगर मैं परेशान नहीं होगा तो कौन परेशान होगा? कौन परेशान होगा है? देखा आपने, हो गया ना आप नाराज, आ गया आपको गुस्सा, हो गया आप अपसेट। यही तो मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी माँ के बारे में भी परेशान होने का हक नहीं रहा। सारे हक छीन लिए हैं मुझसे। क्या हमने तुम्हें माँ बाप का प्यार नहीं दिया? क्या आयशा तुम्हारी माँ नहीं है? मैं जानता हूं कि कभी कभी माँ बाप जो है ना, वो औलाद के लिए परेशानी के सबब बन जाते हैं, तो कभी औलाद माँ बाप के लिए परेशानी के सबब बन जाती है। जिस औलाद के लिए माँ बाप सारी जिंदगी दिन रात एक कर देते हैं, वही औलाद एक दिन उनके सामने खड़ी होकर उनको बात करने से रोक देती है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि माँ बाप और औलाद का रिश्ता खत्म हो गया। हानिया, दरअसल ये रिश्ते जो है ना, ये इसी तरह से चलते हैं, ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। अब्बा जी, मुझे हमेशा अधूरे रिश्ते ही क्यों मिलते? हानिया, तुम एक काम करो, तुम शादी कर लो। ये देखो तुम्हारे लिए लाई हूं।
वैसे अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। किसे? आनिया को। उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे लगता है कि बहुत लोनलीनेस का शिकार, कभी किसी को बाप बना रही है, किसी को माँ, किसी को भाई। ऐसा तो कोई तन्हाई का शिकार इंसान ही करेगा ना। सो आई थिंक शी शुड गेट मैरिड। और वैसे भी इतनी प्यारी है, इस उम्र में शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? तो ये मशवरा तुमने उसको दिया होगा? नहीं, अभी नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है उससे एक सॉलिड रिलेशन की जरूरत है। काम का फेक रिलेशंस बना रही है। शादी कौन सा कोई सॉलिड रिश्ता है? नहीं है। अपने आप को देख लो, बच्चों को वहां अकेला छोड़कर कितनी रिलैक्स बैठी हुई है। तुम बच्चों की फिक्र ना करो, मेरे भाई के घर है भाई, रोज बात होती है मेरी उनसे, रोज नई फरमाइशें भेज रहे। और तुम यहाँ फजूल में बैठकर ये फजूल चीजों में पैसे खर्च कर रही हो और फजूल चीजों के बारे में सोच रही हो। मैं सिर्फ इस घर का सोच रही हूँ। अब्बा जी, शादी एक मसनूई रिश्ता है, सिर्फ एक समाजी बंधन है और बस। और क्या हकीकत है इस रिश्ते की? मुझे समझ नहीं आता कि हमारा समाज किसी इंसान को आजाद क्यों नहीं रहने देता। क्या कोई इंसान आजाद रह के मोहब्बत नहीं कर सकता? तुम ठीक कह रही हो बेटा। हर इंसान को प्यार चाहिए होता है, क्योंकि इसी प्यार के जरिए से वो अपनी जात को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। और जहां तक शादी का ताल्लुक है, तो शादी जो है वो एक समाजी बंधन जरूर है, उसमें पाबंदियां भी हैं और बेशक इसमें इंसानी ज़रूरतें भी हैं, मगर औरत की ज़ात की तकमील उस वक्त मुकम्मल होती है जब वो माँ बन जाती है। मर्द जो है वो उस तकमील में सिर्फ एक पार्टनर होता है। और साफ बात यह है कि औरत के बगैर मर्द जो है ना, वो सारी ज़िंदगी अधूरा रहता है। आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं ना? क्या कहा तुमने? फिर से कहना। आप भी रवायती बाप की तरह ना बोझ समझने लगे हैं मुझे। और तुम जो हो ना, दिन रात आयशा के साथ रह के ना बिल्कुल आयशा बनती चली जा रही हो। मैं कुछ कह रहा हूं, तुम बातों की तरह और ले जा रही हो। जिंदगी में पहली बार माँ बाप का प्यार मिला है मुझे अब्बा जी। अभी तो मैं उन हौसलों और मकानों की जिंदगी से निकल के घर में आई हूँ। कुछ अरसा तो रहने दे मुझे, फिर चली जाऊंगी मैं कहीं ना कहीं। क्या कहा तुमने? तुम कहीं चली जाओ? क्या मैं जाने दूंगा? मैं किससे कहा तुम्हें जाने के लिए? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। भाई ना, मैं एक बात तो बताओ, ये कब तक यहाँ रुकने का प्लान है तुम्हारा? है तुम कपड़े सिलवा रही हो, कभी आंटी को बुला रही हो, कभी वो अपना क्या नाम है उसका, हानिया, उसकी शादी की प्लानिंग कर रही हो। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को वापस बुला लो। क्या हो गया तुम्हें? मैं कौन से प्लान कर रही हूँ? तुम ऐसे ही सीरियस हो रहे हो भाई। तुम लोगों ने उसे फैमिली मेंबर बनाया हुआ है, तो अगर मैं उसके हक में कुछ सोच लूं तो बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो नफीसा के बारे में भी सोचती हूँ। वो नफीसा नहीं है, वो हानिया है। नफीसा की तरह गाय नहीं है जिसके साथ चाहो बांध दो। वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, दैट्स हर पर्सनल लाइफ। वी शुड नॉट इंटरफेयर। तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम हानिया है। मतलब
भाई देखो ना, अब इनडायरेक्टली प्रॉब्लम तो हानिया ही बन रही है। तुम्हारा सब कुछ तो उसके साथ एसोसिएटेड है, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा ऑफिस, सब तो उस पर डिपेंडेंट है। अब उसका स्टेबल होना तो जरूरी है ना। कैसे अनस्टेबल छोड़ के जा सकते हो तुम? क्या मसला, क्या हुआ है उसे? यही तो जानना चाहती हूँ, उसे क्या मसला है? क्यों इतनी डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब रहती है वो? वैसे ये तुम सोच रही हो? ये मैं देख रही हूँ मुनीब। सर ये देख लें। ये क्या है? सर वो इनकम टैक्स फाइल है। ये तो सानिया नहीं देखती। जी सर, मिस हानिया आज आई नहीं है तो फाइल आज ही भिजवानी थी, आप देख लें। चलिए मैं देख लेता हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए। सर आप लंच करेंगे? लंच? सर वो मिस हानिया आज आई नहीं है तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए लंच लगवा दूँ। नहीं, लंच रहने दीजिए, बस एक चाय भिजवा दीजिए मुझे। ठीक है सर। जी हानिया। सर मैं अफशा हूँ, आज मिस हानिया नहीं आई। हाँ सॉरी जी, बोलिए। सर चेक बाउंस हो गया पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। चलिए एक आध दिन देख लेते हैं, इसको तो मिस हानिया डील करी थी। ओके सर। ओके। मैंने आपसे कहा ना कि और टाइम नहीं है मेरे पास। हिना जी बस बस दो दिन और है। 2 दिन नहीं, 1 दिन। खुदा की कसम लगा हुआ हूँ, जान मार दी है, बस थोड़े से पैसे और मिल जाते तो। पैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत दे चुकी हूँ इकबाल भाई। हिना जी आगे देने, आपको तो पता है एक से बढ़ के एक हरामखोर बैठा मेरे डिपार्टमेंट में, चपरासी से वो लेकर ऊपर तक सबके खुले। पैसे और नहीं दूंगी इकबाल भाई। बस 10,000 रुपए और मिल जाते, खुदा की कसम अपने लिए नहीं मांग रहे, कसम से। पाँच रखें, 5 काम के बाद। और अगर अब आपने कोई बहाना किया ना तो नफीसा को बताकर पहले वाले पैसे भी निकलवा लूंगी। कैसी गैर जैसी बातें करी हैं? आपका भाई है ना इकबाल, सब ठीक हो जाएगा। जाइए जी, जाइए अब। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गए बेटा। हाँ जी, वो हानिया कहाँ है? अपने कमरे में होगी, मैंने देखा नहीं। नहीं, वो जिंदा है या मर गई? सुबह से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और आप में से किसी ने जाके उससे पूछा भी नहीं। जिंदा है, जिंदा। सुबह तक जागती रही है, आराम कर रही है अब। हाँ खैरियत है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मैंने तुमसे कहा भी था 2-4 दिनों के लिए अपनी तबीयत को ठीक रखना। मैं चला जाऊं तो उसके बाद सोती रहना। I'm sorry sir। सॉरी का मतलब? अब इतने सारे पेंडिंग काम है और मेरे पास वक्त नहीं है, कौन करेगा सारे? अरे कल कर लेगी ना, क्यों तक कर रहे हो इसे? अरे अम्मा, ये कोई कपड़ों की धुलाई नहीं है, जो आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी। जो बात करनी है बेटा, इधर मुझसे करो, कसूर मेरा है। मैंने इसे रात को जगा के रखा था।
सारी रात ये मेरी बकवास सुनती रही है। खैर जो कुछ भी है, कल हो जाने चाहिए सारे काम। कल रात को फ्लाइट है मेरी। और हाँ, तुम्हारी सीट मैंने कैंसिल करा दी है। जब तक रहना है यहाँ रहो। मेरी पैकिंग कर देना, कल रात मेरी फ्लाइट है। तुम जाके आराम करो बेटा। हिना, जी अब्बा जी। देखो, मैंने कल इस लड़की से बड़ी तफसील से बात की है। ऐसा कोई मसला नहीं है बेटा जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो। तुम एक काम करो, तुम मुनीर को ना अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यहां रह के धीरे धीरे उसका दिमाग खराब हो रहा है और ये मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। और अब्बा जी, इतने दिन मेरा जो वहां पे दिमाग खराब होता रहा, तब तो आपने उसका हाथ पकड़ के उसे वहां नहीं भेजा। अब अगर मैं अपनी खातिर यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहती हूँ तो उसका दिमाग खराब हो रहा है। चले फर्ज करें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने लिए 2-4 दिन यहाँ पे रहना चाहती हूँ, तो ये मेरा हक नहीं है? हाँ हाँ हारिस, ये क्या ड्रामा है? क्यों रो रहे हो? बच्चे हो तुम के 2 दिन नहीं रह सकते माँ के बगैर? आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। चुप कर जाओ और सीधा स्कूल जाओ। आ जाऊंगी मैं। हिना बेटा, अकेले हैं इसलिए परेशान हो रहे हैं। बच्चों के साथ बच्चा तो नहीं बन जाता इंसान। अम्मा, मैं उनकी माँ हूं, मुझे उनकी आपसे ज्यादा फिक्र है और मुझे अच्छी तरह पता है उनसे किस तरह बात करनी है। ओके? सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपने जरा सी मेरी इज्जत की होती ना, तो इस तरह से बहू मेरी बेइज्जती करके ना जाती। मैं तो पिछले 15-20 साल से ऐसे ही हूं, ऐसी बात करता हूं। तो इससे पहले ये इस तरह से क्यों नहीं बोली? आयशा, समझने की कोशिश करो कि ये अब इतनी कड़वी क्यों हो गई है। ठीक है, आप हानिया को समझने की कोशिश करें, आप हिना को समझने की कोशिश करें। मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं ना। अच्छा इधर तो क्या क्या ले जाना है बताओ। क्यों कर रही है तुम ऐसा मेरे साथ? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे साथ? तो मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। तुम भी जानते हो तुम क्या कर रहे हो। शक करती हो मुझ पे? किस चीज का शक? वही शक जो औरतें करती हैं अपने मर्दों पे। तुम ये बताओ, तुम्हें मुझ पे क्या शक है? मुझे तुम पे तो कोई शक नहीं है। तो फिर ये शक नहीं है तो और क्या? 4 दिन आराम से रहने भी नहीं दे रहे, माँ बाप को, बच्चों को, सबको मेरे पीछे लगा दे। मैंने किसी को तुम्हारे पीछे नहीं लगाया है। तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? अपनी अकेले की सीट बुक करवा के तो मुझे कितना प्रेशराइज कर रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो। तो क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? तुम्हारे सारे काम ही लंबे होते चले जा रहे हैं। तुम ही बताओ। मुझे तो नहीं लगता है कि 1 महीने तक भी तुम वहां पे आ पाओगी। तो ठीक है, तुम जाके बच्चे संभालो, मैं अपने काम खत्म करके आराम से आ जाऊंगी। जो करना है करो, जब तक रहना है रहो यहां पे, लेकिन प्लीज किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। हानिया की पर्सनल लाइफ में? हाँ, हानिया की पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब है वो तुम्हारी वजह से। और वो तुमने जो उसकी शादी ब्याह के चक्कर शुरू किया है। मैंने तो किसी से ऐसी बात नहीं की। तुमने जिससे बात की है तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो। तो वो बच्चे, क्या मैं उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के किसी से भी शादी करवा दूं? लेकिन तुम बच्चों जैसी हरकतें जरूर कर रही हो।
वो यहां से चली गई ना, तो फिर इन बूढ़ों की प्रॉब्लम्स तुम बैठ के सॉल्व करती रहना। मुझे लगता है तुम खुद उससे शादी करना चाहते हो। मैं झूठ नहीं बोल सकती, पकड़ी जाऊंगी मैं। इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी आती मुझे। ये रहा उन दोनों का निकाहनामा और बाकी सारी डिटेल्स भी इसमें। उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अभी वो कुछ भी करे, तुम डंडे मारे तुम्हें, तुम्हारे बाल नोचे, तुम उसे कुछ भी कहे। लड़ाई तो अब शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ सबूत मिले हैं। हाँ? अभी तो FIR कटेगी, गिरफ्तारियां होंगी, JIT बनेगी, अदालत लगेगी, सजा मिलनी है। तो बता दो उसको कि तुम मेरे साथ हो और तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। नहीं कर सकती हूँ मैं उनका सामना, मुझसे नहीं होगा। 2 मिनट आराम करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ इस घर में कि नहीं? आपसे मोहब्बत तो मुझे बाद में हुई थी मुन्नी, मेरी पहली मोहब्बत तो कोई और है। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।